हेलो बच्चों। तो क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व कर रहे हैं बालाजी प्रकाशन से। और उच्चिष्ट निम्निष्ट का ये जो है चौथा वीडियो है। और इससे पहले हम सब लोगों ने 3 पार्ट में वीडियो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और आज हम चौथे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो जो हमने प्रोसेस बताया था सेम वही प्रोसेस लगाते हुए चलना है और इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर 8 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाना है इससे, ठीक है। तो जो तीसरा नंबर है वो कह रहा है फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 का उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात करना है। और हमने बताया था उच्चतम और निम्नतम मान बताता कौन है, y, यानी हमारा फलन f(x). तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा दिया गया फलन है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द गिवन फंक्शन। तो f(x) का क्या हो जाएगा अवकलन f' x स्क्वायर का 4x क्यूब, तो 4 आगे आ जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, x की पावर कितनी होने वाली है, 3 बचने वाली है, प्लस 3 चौक 12 x स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24 x स्क्वायर ना, x बचा, और 12 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 2 बार डेरिवेटिव लेते हैं इसमें, ठीक है। f'(x) कितना आ जाएगा, 12 तियाँ 36x स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24x माइनस 24 x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम करते क्या हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रतिबंध क्या है कि जब डी डी एक्स ऑफ वाई यानी f'(x) क्या रखना पड़ता है हमको, 0 के इक्वल। f'(x) हमारे पास कितना आया है, ये आया। और सभी में देखेंगे तो कॉमन क्या है, 12 कॉमन है, 12 और साथ ही साथ x भी तो कॉमन है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, x स्क्वायर प्लस 12 बाहर चला गया, x एक बाहर गया, 1x बचेगा, 12 बाहर जाएगा, 24 से बचेगा कितना, 2, x एक था बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा, बराबर में क्या रखना है, 0। एक बार 12x बराबर हम 0 करेंगे तो x का मान 0 मिलेगा। जब इसको 0 के बटे में डालेंगे तो 12x 0 के बराबर है। अब 12x को 0 के बटे में डालेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। गुणनखंड करेंगे तो 2 1 2, 2 1 लाना हमको, 2 का ऐसा फैक्टर निकालना कि 1 आवे। तो 2 1 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 किसका लाना, प्लस का, तो बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या माइनस। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है यहाँ पर, तो x प्लस 2 बचेगा। यहाँ माइनस का चिन्ह, माइनस कुछ कॉमन नहीं, 1 कॉमन है, x प्लस 2 बचेगा क्योंकि अंदर माइनस कॉमन हो चुका है। इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 2, और एक ब्रैकेट में बचेगा क्या, यहाँ का x बचेगा, यहाँ पर माइनस 1। x प्लस 2 के इक्वल में 0 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी, x माइनस 1 के इक्वल में 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। बारी बारी से 0 के बटे में लाएंगे। तो ये हमारी वैल्यूज़ मिली है। अब इन्हीं वैल्यूज़ पर हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे फलन का, कि चेक करेंगे कौन सा अधिकतम है कौन सा न्यूनतम। पहला 0 पर, x बराबर 0 पर, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचा कितना, माइनस 24, यानी x बराबर 0 पर हमारा f(x) क्या है, माइनस है, यानी उच्चतम है। तब उच्चतम मान कितना आने वाला है, कहाँ पर, x बराबर 0 पर, है ना। मान हमको चाहिए f'(x) यानी जो हमारा y है, कहाँ पर, 0 पर। तो ये पूरा 3, 0 का पावर 4 प्लस 4, 0 की पावर 3 माइनस 12, 0 की पावर 2 प्लस 12 इज इक्वल्स टू कितना आने वाला है, 12 आया, ठीक है। x बराबर 1 पर चेक करेंगे, f'(x) कहाँ पर, x बराबर 1 पर, कितना आने वाला है, ये 1 बचेगा, 3 1 का पावर 4 1, 4 1 की पावर 3 1 माइनस 12 1 के स्क्वायर 1
प्लस 12, -12 प्लस 12 कैंसिल, 3 एकन 3, 4 एकन 4, 4 3 7। मान कितना आने वाला है, कैसा है, पॉजिटिव आया, यानी x बराबर 1 पर क्या है, fx निम्नतम है। मान छोटा आने वाला है, क्या आने वाला है वो, y क्या होगा इस पर, x बराबर 1 पर y कितना होगा, तो ये 3 प्लस 4, 1 मिनट, f" में रखना था। छत्तीस 1 रखना है x की जगह पर, 1 ही आएगा। 24 x की जगह पर 1 रखना, 1 ही आएगा। -24, 24 24 कैंसिल, कितना बचा, 36। 36 पॉजिटिव है ना, निम्नतम आएगा। 3 प्लस 4, भाई 1 रखेंगे x की जगह पर तो 1 ही आएगा, 1 रखेंगे 1 आएगा, 1 रखेंगे 1 आएगा। -12 प्लस 12, ये कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई y की, 7। देखिए वो उच्चतम ही है, 0 पर देख लो ज़्यादा ही आया है मान, 1 पर निम्नतम बता रहा है ना, तो कम ही आया है y का मान। अब x बराबर कहाँ पर हमको चेक करना है, f" का मान कहाँ पर हमको, x बराबर -2 पर। इसमें रखेंगे -2 का स्क्वायर कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। -2 का 24 से गुणा 48 हो जाएगा, और माइनस का 24 हल करेंगे तो फिर 36 चौके 144, इनको जोड़ेंगे तो फिर 8 4 12 के 2, और ये बचा 4 2 6 1 7, घटाएंगे कितना बचा, 72। 72 यानी पॉजिटिव है, तो x बराबर -2 पर fx क्या हो गया, जब पॉजिटिव आया है तो जाहिर सी बात है, पॉजिटिव आया है तो क्या होना है, निम्नतम होगा। मान क्या होगा निम्नतम, x बराबर -2 पर निम्नतम मान बताता कौन है, y यानी fx। 3 माइनस x की जगह पर -2 की पावर 4 प्लस 4, x की जगह पर -2 है पावर 3, -12 x की जगह पर -2 का स्क्वायर प्लस 12। हल करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 4 यानी 16, 16 3 48 पॉजिटिव होगा क्योंकि समघात है। विषम घात है, माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा। 8 चौक 32 माइनस का, और 2 दूना 4, 12 चौक 48 माइनस का, और प्लस का 12। 48 माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ से घटाएंगे कितना बचा, माइनस का 20। देख लीजिए माइनस का अधिकतम मान 0 पर ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इसका आंसर बन जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि, यहाँ पर दे दिया गया है, यदि थीटा प्लस फाई अचर है तब साइन थीटा और इंटू साइन फाई का मान उच्चिष्ट होगा। कब, जब थीटा का मान किसके इक्वल आएगा, फाई के। जब थीटा का मान फाई के इक्वल आएगा तो साइन थीटा साइन फाई का जो गुणनफल है वो उच्चिष्ट होने वाला है, और इस केस में इन दोनों का जो योग है थीटा प्लस फाई वो कांस्टेंट है। थीटा प्लस फाई क्या होने वाला है, कांस्टेंट। थीटा प्लस फाई क्या हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो उसको के मान लेंगे, और क्या, इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा फलन क्या दिया गया है, फलन जो दिया गया है उसको y के इक्वल मान रहे हैं, तो y इज इक्वल्स टू साइन थीटा साइन फाई, 2 से गुणा 2 से भाग, तो y इज इक्वल्स टू 2 बाहर हो जाएगा, अंदर सूत्र लगा 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, क्योंकि हमको ऐड वाला मान दिया गया ना, प्लस वाला। तो यहाँ पर फार्मूला लगा है साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फार्मूला हम लगा रहे हैं। ठीक है ना। थीटा प्लस फाई क्या है, कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/2 कॉस थीटा माइनस फाई माइनस 1/2 कॉस थीटा माइनस फाई किसके बराबर है, k के बराबर है।
ठीक है, ये किसके बराबर है, के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स कहाँ है इसमें, ये तो थीटा है ना, थीटा की वैल्यू निकालनी है हमको ना, वहाँ एक्स पर निकालना था, यहाँ थीटा पर, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, थीटा के। तो डी डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1/2 कांस्टेंट, कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है, थीटा का मान थीटा माइनस फाई, ठीक है, और इंटू थीटा का अवकलन 1 होगा और फाई का तो 0 हो जाएगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं। ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। अगेन हम डिफरेंटिएशन किए ले रहे हैं, अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जिसकी वैल्यू चाहिए उसी के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है अवकलन, ठीक है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा के रूप में अवकलन करेंगे, ठीक है। थीटा और फाई में दिया गया, फाई हम कांस्टेंट मान करके थीटा के रूप में कर रहे हैं। तो माइनस का चिन्ह बाहर, 1/2 साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का मान कितना है, थीटा माइनस फाई, थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष 1, फाई का 0, 1 में से 0 घटाएंगे 1 बचेगा, गुणा इतना ही आएगा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होती है, 0 के इक्वल डी डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल्स टू कितना आने वाला है, 0। डी डी थीटा ऑफ वाई कितना है हमारे पास, ये है माइनस का 1/2 साइन थीटा माइनस फाई बराबर 0। ये माइनस 1/2 0 के बटे में आएगा तो 0 हो जाएगा, साइन थीटा माइनस फाई किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। और साइन कितने अंश का मान 0 होता है, साइन 0 अंश का मान ही 0 होता है, तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 0 अंश। तुलना कराएंगे, यहाँ साइन है, यहाँ साइन, यहाँ थीटा के बराबर, तो थीटा माइनस फाई किसके इक्वल होगा, 0 अंश के। थीटा बराबर ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो थीटा बराबर फाई आ गया। क्या फाई पर ये क्या आ रहा है देख ले रहे हैं, तो सेकेंड डेरिवेटिव हमारा थीटा का मान कितना आया है, फाई आया है। अच्छा, दिया भी गया था कि थीटा बराबर फाई रखोगे, उसी पर आने वाला है ये उच्चिष्ट यानी निगेटिव। तो माइनस का 1/2 कॉस थीटा का मान कितना है, फाई, माइनस का फाई, फाई में से फाई गया 0, कास 0 अंश का मान कितना होता है, कास 0 अंश का मान 1 होता है, तो माइनस का 1/2, यानी कि थीटा बराबर फाई पर, थीटा बराबर फाई पर फलन जो दिया गया है हमारा साइन थीटा कॉस साइन फाई, वो क्या है, माइनस का आ रहा है, यानी उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट का मतलब उच्चतम होगा, निगेटिव आ रहा है ना, निगेटिव यही तो दर्शाता है, प्रूव्ड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्न फलनों में कोई उच्चतम या निम्नतम यानी मैक्सिमा और मिनिमा मान नहीं है, जिसमें सबसे पहला x माइनस साइन एक्स, दूसरा x की पावर 5 प्लस 5x³ प्लस 20x, और जो तीसरा है वो 1 माइनस x³ अपॉन 2x। चलिए ये भी देख लेते हैं, जो हमने प्रोसेस अभी तक लगाया वही प्रोसेस करना है। y के इक्वल मान लेंगे सभी फलन को, सबसे पहला काम, ठीक बा। सॉल्यूशन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डी डी एक्स ऑफ y होता है x का 1 साइन x का cos x। सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसी जगह पर, अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, फलन x में है तो d2 dx2 ऑफ y हो जाएगा, ये 1 का 0 साइन x cos x का माइनस साइन x और माइनस माइनस प्लस साइन x, ठीक है। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा प्रतिबंध क्या है हमारे पास, डी डी एक्स ऑफ वाई वो 0 होता है, बस इतना ही छोटा है। x का मान निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे वर्धमान ह्रासमान में 0 रखते थे वैसे यहाँ पर भी 0 रखना है। cos x को इधर लाएंगे तो cos x 1 के इक्वल हो जाएगा, और 1 कितने अंश का मान होता है, 0 अंश का, तुलना कराएंगे x बराबर 0 अंश आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव में रखिए x का मान d2 dx2 ऑफ y, x बराबर कितना 0, साइन x में 0 ऐड करेंगे तो साइन x, x का मान कितना रखना 0, साइन 0 का मान कितना आया 0 है,
सेकेंड डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, यानी आगे बढ़ो, थर्ड डेरिवेटिव निकालो। अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस वाले सेकेंड डेरिवेटिव का थर्ड डेरिवेटिव साइन, ये साइन एक्स आया टोटल, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स। अब इसमें एक्स की वैल्यू रखिए d3 dx3 ऑफ y, कहाँ पर x बराबर 0 पर, कॉस कितना आया 0 अंश x, और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है 1, क्या 0 आया, ये 0 के इक्वल हुआ ही नहीं। अगर 0 के इक्वल थर्ड डेरिवेटिव नहीं हुआ यानी x बराबर 0 पर fx फलन ना तो उच्चिष्ट है, ना तो मैक्सिमा है, व ना तो मिनिमा है। यही हमको दिखाना था, प्रूव्ड। ठीक है, यही सब में होगा। यहाँ पे देख लेते हैं सॉल्यूशन नंबर सेकंड, पांचवे का, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन एक्स का है तो डी डी एक्स ऑफ वाई, ये कितना हो जाएगा 5x की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 5 या 15x स्क्वायर और प्लस का 20। ठीक है, अब अगेन डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड डेरिवेटिव d2 dx2 ऑफ y इज इक्वल्स टू 5 चौक 20 x की पावर 4 प्लस 15 दूना 30x, और 20 का तो 0 हो जाएगा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव उसको 0 को इक्वल मान लेते हैं, ये 0 मानिए, सब में 5 कॉमन है ना, 5 बाहर निकालो, कितना बचा है x की पावर 4 प्लस 5 या 15x स्क्वायर प्लस का 5 चौक 20 बराबर में 0, 5 0 के बेटे में भेज करके 0। द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई मान करके, हाई स्कूल वाला मेथड, ये वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लगाते हैं ना, अब तो इंटर में हो गए हैं भाई। x की पावर 4, 4 का फैक्टर निकालना 3 लाना है, 4 एकन 4, होगा कुछ, होगा कुछ, कोई निगेटिव तो नहीं है इसमें, निगेटिव नहीं, सब पॉजिटिव है। 20x, ठीक है, सब सही, 5 3 1, 4 है यहाँ पर, 3 वहाँ पर है, हो नहीं पाएगा, माइनस में आने लगेगा, या तो यहाँ माइनस होता, 5 3 15, 5 चौक 20, 3 4, चलिए श्रीधराचार्य लगाते हैं, वो कहाँ के लिए है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी, ये यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, सब पॉजिटिव, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 3 तरह की 9 माइनस 4ab, ए और सी 4 एकन 4, 4 चौक 16, 5 2a, ए का मान 1, यही तो होता है। अब भाई श्रीधराचार्य तुमको नहीं पता और इंटर की मैथ पढ़ रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4 चौक 16 माइनस का 9 प्लस का माइनस का 7 और बटे में 2 एकन 2, स्क्वायर हटा लेंगे, यहाँ से रूट लग जाएगा, प्लस माइनस। अब यहाँ से देखेंगे ये कौन सी संख्या है, अगर एक्स देखेंगे क्या रियल नंबर है, नहीं है, एक्स कौन सी संख्या बता रहा है, इमेजिनरी नंबर, कौन सी संख्या है, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी संख्या। देखो ये काल्पनिक संख्या, रूट में माइनस आता है, रूट में माइनस आता है तो वो काल्पनिक संख्या है, और हम क्या पढ़ रहे हैं, रियल नंबर फंक्शन। तो एक्स के किसी भी मान के लिए, एक्स के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए y संभव नहीं है, यानी y डज नॉट बिलोंग्स टू r। जब x नहीं कर रहा y कैसे करेगा, यानी फलन x के किसी भी मान के लिए फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ है। नाइदर मैक्सिमा
नॉर मिनिमा। थोड़ा इंग्लिश भी जान लीजिए, बस यही करना है, कुछ है ही नहीं। जब ये काल्पनिक संख्या आ रहा, हमको रियल नंबर चाहिए एक्स का। एक्स का रियल नंबर है ही नहीं यहाँ पर, चाहे जो भी लीजिए आप, रियल नंबर कहाँ से आएगा? अंदर माइनस का आ रहा है ना, तो प्लस का लेंगे बाहर तब भी अंदर माइनस आ रहा है रूट में कि नहीं, तो वो तो काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या पूरे के साथ आती है, यानी समृद्ध संख्या भी एक हिसाब से पहुंच सकते हैं, लेकिन है तो काल्पनिक। यहाँ देखते हैं डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई, अंश बटा हर लगा दीजिए। अंश बटा हर लगा दें, थोड़ा अलग अलग कर दो। 1/2x माइनस एक्स क्यूब के बटे में 2x, कैंसिल करो, ऊपर कितना बचा 2, 1 के बटे में 2x माइनस, अच्छा 2 कॉमन लो, हटाओ 2 बाहर निकाल ले रहे हैं, 1/2 बाहर, x को भाग कराओ 1 के बटे में माइनस एक्स क्यूब के बटे में, ठीक है, x को भाग करा रहे हैं, कितना बचेगा x², यानी कि 1/2 बाहर 1/x माइनस x², यही बचा ना, नीचे कैंसिल, 1 बचा, कुछ नहीं। डिफरेंटिएशन करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x² होता है, x² का माइनस 2x। अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से हल करेंगे d2 dx2 ऑफ y 1/2 माइनस, यहाँ पर था दोनों में, माइनस बाहर निकाल लेंगे। अब 1/x² का माइनस 2/x³ होता है, माइनस 2/x³। अरे भाई 2 प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का 2, तो x की पावर n, nx की पावर n-1 माइनस 2 x की पावर -2 -1 -2 -1 -3 बटे में आएगा +3, बाहर ऊपर क्या बच रहा है -2, ठीक है। और यहाँ पर तो प्लस बचा सब में, +2 बचेगा, x का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन लेकर के क्या कर दें, इस 2 को कैंसिल, माइनस से अंदर गुणा करा दें, तो ये माइनस था क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस था क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, बस खिलवाड़ कर रहे हो भैया सब लोग, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा कितना आया, ये देखिए यहाँ पर माइनस का 1/2 बाहर, यहाँ पर 1/x और प्लस का 2x, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया गया, बराबर में 0, 1/2 0 के बटे में भेज करके काम खत्म, 1/x प्लस का 2x इक्वल्स टू 0। अब 1/x को इधर लाइए, तो 2x इक्वल्स टू -1/x, इधर ले जाइए 2 और x को चेंज कर लीजिए, x² -1/2, स्क्वायर हटाएंगे क्या लग गया, अंडर रूट। देखिए भैया, क्या ये रियल नंबर है, नहीं है, कौन सी नंबर है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, वास्तविक संख्या नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस में आ रहा है ना x का मान, रूट में वो भी, और रूट की कोई भी संख्या जो होती है, रूट की कोई भी संख्या माइनस में लिखी हो अगर, तो वो कभी भी रियल नंबर नहीं होती है, वो काल्पनिक संख्या होती है, बस, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं x के किसी भी मान के लिए, x का जब मान ही नहीं है रियल नंबर, तो फलन कैसा बनेगा, वो हो ही नहीं पाएगा। तो x के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए y डज नॉट बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स कहाँ से करेगा, जब x ही नहीं है रियल नंबर, तो y कहाँ से आ जाएगा रियल नंबर, वो भी तो इमेजिनरी नंबर होगा, और हमको रियल नंबर चाहिए भैया, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं फंक्शन है, सो फंक्शन नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, अतः फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ, ये प्रूव्ड हो गए, ठीक है। कुछ मिलेगा ही नहीं, ना उच्चिष्ट मान ना निम्निष्ठ मान, कुछ नहीं मिलेगा, संभव ही नहीं है, ठीक है।
तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि a ग्रेटर देन b तब a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो भी हमें फंक्शन दिया गया जिसका भी उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालना रहता हम उसी को फलन मानते हैं। जिसका भी उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालना रहता है वही हमारा फलन है, यानी एफ एक्स, जो कि y होता है a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला प्रोसेस हमारा यही है कि इनका डिफ्रेंटिएशन कर दीजिए कोई तरीके से। फंक्शन x का है तो x के रिस्पेक्ट में, तो y का x के सापेक्ष अवकलन डी डी एक्स ऑफ y होता है, और a तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर x का क्या होता है 2 साइन x होता है, और इंटू साइन x का डेरिवेटिव यानी डी डी एक्स ऑफ साइन x। पहले बाहर बाहर वाले का अवकलन करेंगे फिर भीतर वाले का। ऐसे ही इसमें b कांस्टेंट है, बाहर बाहर यानी स्क्वायर वाले का क्या होगा कॉस स्क्वायर का 2 कॉस एक्स, और इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है वो करेंगे भीतर वाले का। अब कॉमन क्या है दोनों में, 2 कॉमन है। अब यहाँ पर क्या बचा a साइन एक्स। अच्छा एक चीज़ रुक जाइए, 2 कॉमन ना लीजिए अभी, ठीक है, थोड़ा सूत्र बन सकता है, आप लोग जानते होंगे कौन सा। ये 2 साइन एक्स लिखा रहने दीजिए। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स प्लस 2b आगे लिखा हुआ है कॉस एक्स, इंटू कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, आगे माइनस का चिन्ह। अब ये फार्मूला बन रहा है a 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x माइनस b है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x। अब दोनों में कॉमन क्या है साइन 2x, बचा कौन अंदर a माइनस बी, क्या है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हायर है। ठीक, अगेन डिफ्रेंटिएशन करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए हमको विद रिस्पेक्ट टू x। सेकेंड डेरिवेटिव डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई हो जाएगा। साइन 2x का कॉस 2x होता है, और इंटू 2x का करेंगे तो 2, a माइनस बी तो कांस्टेंट है, तो कितना आ जाएगा 2 ब्रैकेट में a माइनस बी और कॉस 2x। ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव कितना रखते हैं हम लोग 0। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई को 0 के इक्वल रखते हैं, जैसा कि हम लोग वर्धमान ह्रासमान में कर रहे थे। ठीक है, ये वाला हो जाएगा साइन 2x ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। a माइनस बी 0 के बटे में डालेंगे तो फिर साइन 2x क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर साइन 2x को 0 के बटे में डालेंगे तो a माइनस बी बराबर 0, यानी a बराबर क्या आ रहा है b आ रहा है भैया। यूज होगा तो यूज करेंगे, अभी नहीं है तो हटाइए। साइन 0 लाना है तो साइन 0 अंश किस अंश का मान होता है, साइन 0 किस अंश का मान होता है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है। तुलना कराएंगे तो 2x किसके इक्वल आ गया 0 अंश के, यानी x भी कितना आने वाला है 0 अंश। अब हम निकाल लेते हैं सेकेंड डेरिवेटिव का चिन्ह निकालेंगे हम कहाँ पर, जो हमारा x का मान आया कितना आया है 0 आया है। देखो 2 है a माइनस बी कॉस 2x का मान कितना है 0, कॉस 0 अंश का मान कितना होता है 2 गुणा 0 यानी कि 0 आएगा। कॉस 0 अंश का मान 1 होता है तो 2a माइनस और इंटू में 1 2a माइनस बी, क्योंकि हमें शुरुआत में ही दिया गया था a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, तो यानी ये चिन्ह कैसा आने वाला है, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे तो चिन्ह क्या आएगा पॉजिटिव। यानी कि x बराबर 0 पर फलन पॉजिटिव आ रहा है, यानी निम्निष्ठ है, फलन निम्निष्ठ है। निम्निष्ठ है तब निम्निष्ठ मान निकालना, यानी कि y का मान कहाँ पर x बराबर 0 पर। y हमारा क्या है a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो x बराबर 0 पर y का मान देखिए कितना आ रहा है, तो
ए साइन स्क्वायर 0 अंश प्लस बी कॉस स्क्वायर 0 अंश, तो ये तो 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है। बी कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो मान कितना आ गया, या निम्नतम मान आएगा बी, उच्चतम मान तो हमारा ए है ना, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इतनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पुरानी बुक है, नई बुक होती तो और ज़्यादा आता। ठीक है, फलन हमारा क्या देगा, x की पावर y का मान जो है 1/e पर निम्नलिखित होगा, हमें दे दिया गया 1/e पर ही निम्नलिखित होने वाला है, इसी पर चेक करना है। तो हमारा जो फलन दिया गया है वो कितना है, y की पावर x। ठीक है, फलन को हम किसके इक्वल मानते हैं, हमेशा फलन को हम y के ही तो इक्वल मानते हैं, fx। ये हमारा फलन है fx है ना, और fx का मतलब y, मान लेंगे हम y के इक्वल। फलन की पावर फलन है, फलन की पावर फलन होता है तो लॉग लेते हैं। कहीं पर भी अगर फलन की पावर फलन आ गया, नीचे भी फलन है, ऊपर घात भी इसका फलन है, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, लॉगरिथम लेते हैं, लघुगणक दोनों ओर। ठीक है, तो दोनों ओर लॉग लेंगे तो ये लॉग y हो जाएगा, और इधर भी लॉग लेंगे तो लॉग x की पावर y। ये नेचुरल लॉग है, बेस में e रहता है, यहाँ पर 10 नहीं है, साधारण लॉग नहीं है, लॉग नहीं है। अब यहाँ से फार्मूला लगेगा लॉग m की पावर n, जो कि कितना होता है, n log m होता है। ठीक है, आगे आ जाएगा y, तो y log x हो जाएगा। बेस में e लिखो चाहे ना लिखो, सब लोग जानते हैं कि नेचुरल लॉग ही है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखना है कि जो y है उसकी जगह पर x है, y की जगह पर क्या है, x है, बस। ठीक है ना। अब यह क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देंगे, लॉग y का 1/y होता है, इंटू y का करेंगे x के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ y। फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन लॉग x का 1/x प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट x का 1। हल करेंगे तो ये x से x कैंसिल, कितना बचा, 1 प्लस लॉग x, और यहाँ पर क्या है, 1/y को हम इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा y डी डी एक्स ऑफ y। ठीक है, अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सेम वही रूल लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी यही रूल लगाएंगे। ये पूरा फर्स्ट मानेंगे, इस पूरे को इस बार सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, सेकंड हमारा क्या है, ये वाला, तो 1 का क्या होता है, 0 log x का 1/x प्लस सेकेंड, अब की बार सेकेंड वाले को रोकना है, इंटू फर्स्ट का अवकलन यानी y का अवकलन x के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ y, और डी डी एक्स ऑफ y का मान हम उठा करके यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा d2 dx2 ऑफ y। ये कितना हो जाएगा, y से गुणा होकर के y के बटे में x प्लस 1 प्लस log x डी डी एक्स ऑफ y कितना हमारे पास, y ब्रैकेट में 1 प्लस log x। तो हल करने पर y सब में कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या बचा, 1/x प्लस 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, है ना, ये log x, ये log x, log x का होल स्क्वायर। अब हमको दिया गया है वैसे x बराबर 1/e पर निम्नलिखित निकालना है, तो चाहे आप देख लीजिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा 0 के इक्वल रख करके वैल्यू क्या क्या मिलेंगी, y ब्रैकेट में 1 प्लस log x, बेस में कितना है, e इक्वल्स टू 0, y 0, एक बार y का मान 0 मिल जाएगा, y का मान 0 मिल जाएगा, और एक बार 1 प्लस log x के इक्वल में 0 रखेंगे, तो यहाँ पर log x का मान कितना हो गया, -1। ठीक है, इसको घातांक रूप में लिखेंगे तो e की पावर -1 इज इक्वल्स टू x, यानी x बराबर लिखेंगे तो 1/e ही आया, ये घात में आ जाता है,
1 जो है बेस वाले के घात में आ जाएगा, तब हमको x की वैल्यू मिलेगी। तो -1 e की घात में आएगा, x की वैल्यू देगा। अब यहीं पर हमको चेक करना है, सेकेंड डेरिवेटिव वही है जो हमको दिया गया है। क्या है? x बराबर 1/e पर रखेंगे तो y ही रहेगा। y की जगह पर आप रख सकते हैं x की पावर x, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, y हमारा x की पावर x ही है। और x की पावर x मतलब 1/e की पावर में 1/e ब्रैकेट 1/x, तो 1/x कितना हो जाएगा? e के इक्वल हो जाएगा। भाई x का मान 1/e, तो 1/x का मान ये x से नीचे ले आएंगे, e ऊपर चला जाएगा, e हो जाएगा 1 प्लस लॉग, यहाँ पर x बेस में e है, x का मान कितना? 1/e। वैसे x का मान e की पावर -1 भी होता है, तो e की पावर -1 रखना आसान है। क्यों है? ताकि यहाँ पर कैलकुलेशन एक लाइन बात बढ़े ना। होल पावर कितनी है? 2 है। -1 कहाँ आ जाता है? आगे आ जाता है। हमने यही बताया था, log m की पावर n, n कहाँ आ जाता है? आगे आ जाता है। -1 कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो 1/e की होल पावर 1/e, e प्लस 1 प्लस ये 1 माइनस का आ जाएगा, प्लस की बजाय माइनस बना लॉग, देखेंगे e बेस e बचा, होल पावर कितना है? 2 है। ठीक है, तो 1/e की होल पावर 1/e है, e प्लस ये वैल्यू, जब बेस और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 - 1 0 का स्क्वायर 0, यानी ये वैल्यू क्या मिली? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हुआ x बराबर 1/e पर फलन पॉजिटिव है, यानी निम्निष्ठ है। निम्निष्ठ है, प्रूव्ड। ये इतना 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, नहीं 8 का आएगा तो 5 का 100% आएगा। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम सब लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।